दोनों ही यहाँ पर लेवर है। यह पानी का एक बेसिन है। तो उदाहरण के लिए, क्या आप कृपया मेरा आईपैड दिखा सकते हैं? कनेक्टेड? ओह! ठीक है। ठीक है, तो यह इस तरह दिखता है। मान लीजिए कि यह मिलाप का तंबू है और यहाँ प्रवेश द्वार है। यह अभयारण्य है, यह इस तरह से विभाजित है। यह पवित्र स्थान है, यह परम पवित्र स्थान है। लेवर यहाँ है और होमबलि की वेदी यहाँ है। प्रवेश द्वार हमेशा पूर्व दिशा में होता है, ठीक है? यही परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। तो आप प्रवेश द्वार से इस तरह से अंदर आते हैं। पहली चीज जो आप देखते हैं वह है जलती हुई आग के साथ होम बलि की वेदी। और हमने कल सीखा कि यह हमारे प्रभु यीशु के क्रूस और प्रायश्चित बलिदान का पूर्वाभास देता है ना? तो एक आम व्यक्ति के रूप में जब आप मिलाप के तंबू में प्रवेश करते हैं तो आपको एक भेंट के साथ प्रवेश करना चाहिए, चाहे वह कोई जानवर हो, पक्षी हो या शायद अनाज की भेंट हो। अगर आपके पास साधन है तो आप एक बैल, एक भेड़ या एक कोई और जानवर ला सकते हैं। अगर आप आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं तो आप एक कछुआ, कबूतर या शायद एक अनाज की भेंट ला सकते हैं। लेकिन जो भी हो, आपको एक भेंट लानी होगी और उसे होम बलि की वेदी पर चढ़ाना होगा। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप क्या करते हैं? अगर यह एक जानवर है तो आप क्या करते हैं? आप इसे पुजारी के पास ले जाते हैं। पुजारी आपको उस पर हाथ रखने के लिए कहता है। आप अपना हाथ जानवर पर रखते हैं। यह किसका प्रतीक है? कि आपके पास जानवर पर स्थानांतरित, आपके पाप जो है वे जानवर पर स्थानांतरित हो रहे हैं। और फिर आप क्या करते हैं? आप जानवर को मार देते हैं। आपको जानवर को मारना है, पुजारी को नहीं। आप उसका गला काटते हैं और पुजारी खून लेता है। पुजारी खून लेता है। खून पवित्र हिस्सा है। खून को केवल पुजारी ही संभालता है। तो आप उसे मार देते हैं। पुजारी खून लेता है और उसे वेदी पर छिड़कता है। और फिर आप क्या करते हैं? आप उसे काटते हैं। आप उसकी खाल उतारते हैं। उसकी खाल उतारते हैं। आपको यह हर हफ्ते करना होता है। आप इसकी खाल उतारते हैं, इसे 6 भागों में काटते हैं, सिर, 4 अंग और शरीर। और आप इसे काटते हैं, आप सभी आंतें निकाल देते हैं और फिर पुजारी इसे ले जाता है और इसे आग पर रख देता है। तो जब आप इस पर अपना हाथ रखते हैं तो आप कह रहे होते हैं, मेरे पाप स्थानांतरित हो गए हैं। तो मूल रूप से आप कह रहे हैं कि जानवर मैं हूं, है ना? और फिर आप इसे मारते हैं, आप इसे काटते हैं, आप इसे इस तरह से पीड़ित होते देखते हैं और इसे जला दिया जाता है। यह आप ही है, लेकिन जानवर आपकी जगह मर रहा है। देखिए, ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रायश्चित बलिदान की तस्वीर है। तो आप ऐसा करते हैं, है ना? और फिर इसके बाद लेवर है। यहाँ इस दिशा को देखें। आप इस तरह से जा रहे हैं और जैसे-जैसे आप अंदर जाते हैं और यह भी पवित्र होता जाता है। प्रांगण उतना पवित्र नहीं है। यह स्थान एक पवित्र स्थान है और फिर आपके पास पवित्रतम स्थान है, जिसे कभी-कभी सबसे पवित्र कहा जाता है। तो जैसे-जैसे आप इस तरह से जाते हैं, यह और भी पवित्र होता जाता है। परमेश्वर के पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए आपको सबसे पहले होम बलि की वेदी का सामना करना होगा। आपको अपने पापों से छुटकारा पाना होगा। आप अपने पापों के साथ वहां नहीं जा सकते, है ना? और होमबलि की वेदी पर आपके पापों का ध्यान रखा जाता है। ये यीशु मसीह के क्रूस की ओर इशारा करता है। यह पहला कदम है। यह परमेश्वर की उपस्थिति में हमारा प्रवेश है।
यदि हमारे पास यीशु नहीं है तो हम उनकी उपस्थिति में नहीं आ सकते। यदि हमारे पास मसीह का खून नहीं है तो हम उनकी उपस्थिति में नहीं आ सकते। यदि कोई क्रूस नहीं है तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ सकते। दूसरी चीज है हौदी। और आइए अपने हैंडआउट पर चलते हैं। हौदी एक गोल बेसिन थी जिसमें पानी भरा होता था, जिसका उपयोग पुजारी अपने हाथ और पैर धोने के लिए करते थे। हम होम बलि की वेदी और सभा के तंबू के बीच यह स्थित था। तो इसका क्या मतलब है? सबसे पहले पानी परमेश्वर के वचन की सफाई और पवित्र करने वाली शक्ति का प्रतीक है। इफिसियों 5:26 कहता है, ताकि वह उसे वचन के साथ जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र करे। वचन के साथ जल के स्नान से तो पानी आध्यात्मिक रूप से कार्य करता है। परमेश्वर का वचन आध्यात्मिक रूप से पानी की तरह कार्य करता है, क्योंकि यह हमें प्रतिदिन शुद्ध करता है। यीशु मसीह के क्रूस के माध्यम से क्षमा और प्रायश्चित प्राप्त करने के बाद हमें फिर से शुद्धिकरण की आवश्यकता क्यों होती है? हमें फिर से शुद्धिकरण की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं, अनुभव से आप सभी को पता होना चाहिए कि भले ही हमारे पास यीशु का क्रूस है, भले ही यीशु ने हमें क्षमा किया हो, फिर भी हम अपूर्ण हैं, है ना? हम अभी भी पाप करते हैं, हम अभी भी गलतियां करते हैं, लेकिन यीशु के क्रूस ने उन सभी पापों, अतीत, वर्तमान और भविष्य के लिए प्रायश्चित किया है। इसलिए हमें बस इतना करना है कि जब हम गलती करते हैं तो हमें बस यीशु के नाम पर प्रार्थना करनी है और पश्चाताप करना है। इसलिए यीशु के नाम पर प्रार्थना करने और पश्चाताप करने की प्रक्रिया पानी से धोने जैसी है। तो यह दूसरा बिंदु है। पानी उन संतों के पश्चाताप का प्रतीक है जिन्हें यीशु का प्रायश्चित अनुग्रह प्राप्त हुआ है। भले ही हमारे सभी पाप मसीह के लहू के माध्यम से क्षमा कर दिए गए हो, संत को प्रतिदिन अपने हृदय में देखना चाहिए और वचन के दर्पण को देखना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमारा दर्पण है। हमें उस वचन पर खुद को प्रतिबंधित करना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारे साथ क्या गलत है। आप खुद को आईने में नहीं देखेंगे, यहाँ इस चीज को देखेंगे और पूरे दिन इसे अपने चेहरे पर हटाए बिना बाहर निकलेंगे। लोग आपको इस तरह से देखेंगे। आपके चेहरे पर यह क्या है? तो परमेश्वर का वचन हमारा दर्पण है। पश्चाताप की हमारी प्रार्थना वह पानी है जो हमें शुद्ध करता है। तो याद रखें कि यीशु ने पतरस से क्या कहा था, है ना? यूहन्ना 13:10 देखें। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे अपने पैरों के सिवा कुछ भी और धोने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि पूरी तरह शुद्ध होता है। तुम लोग शुद्ध हो पर सब के सब नहीं। तो यही यीशु कह रहे हैं। यीशु के क्रूस के माध्यम से हम उनके खून में नहाए गए हैं, इसलिए हम पूरी तरह से साफ हैं। लेकिन जब हम दुनिया भर में घूमते हैं तो हमारे पैर गंदे और धूल भरे हो जाते हैं, है ना? तो जब हम घर वापस आते हैं तो हम क्या करते हैं? हम अपने पैर धोते हैं। यीशु ने शिष्यों के पैर पानी से धोए। तो यही हमें चाहिए। हम साफ है लेकिन हमारे पैर कभी-कभी गंदे हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने पैरों को पानी से धोने की जरूरत है। वह पानी वचन और प्रार्थना है। परमेश्वर का वचन हमारा पानी है। इसलिए हमें प्रतिदिन परमेश्वर के वचन में खुद को धोने की जरूरत है। हमें प्रतिदिन यीशु के नाम में पश्चाताप की प्रार्थना के माध्यम से खुद को धोने की जरूरत है। और फिर तीसरा, जो पानी में धोना हमारे बपतिस्मा का प्रतीक है, जो हमें मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के साथ जोड़ता है ना? हमें पानी में बपतिस्मा दिया गया है। रोमियो 6:3 और 4 कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि हम जिन्होंने यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया है उसकी मृत्यु का ही बपतिस्मा लिया है? सो उसकी मृत्यु में बपतिस्मा लेने से हम भी उसके साथ ही गाड़ दिए गए थे, ताकि जैसे परमपिता की महिमामय शक्ति के द्वारा
यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिला दिया गया था, वैसे ही हम भी एक नया जीवन पाएं। आमीन। तो होम बलि की वेदी से गुजरने के बाद हमें पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए लेवर में मौजूद पानी से खुद को शुद्ध करना चाहिए। तो अब आइए पवित्र स्थान में चलते हैं। पवित्र स्थान कैसा दिखता है? मूल रूप से पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान की दीवारें इस तरह से हैं। बबूल की लकड़ी से बने बोर्ड जो सोने से मढ़े हुए हैं। अ, जैसे लेगो के भागों की तरह एक साथ रखे गए हैं। तो आपके पास 3 दीवारें हैं और फिर छत या छत के बारे में क्या? यह पर्दों के आवरण है और यही हम अभी अध्ययन करने जा रहे हैं। 4 पर्दे और आवरण हैं जो छत और छत के रूप में काम करते हैं। ठीक है? तो नंबर 1 को आंतरिक पर्दा कहा जाता है, नंबर 2 को बाहरी पर्दा कहा जाता है, नंबर 3 को तंबू के लिए आवरण कहा जाता है और नंबर 4 को ऊपर का आवरण कहा जाता है। हम ऊपर के उन 4 आवरणों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, पर्दे और आवरण। तो बैठक के तंबू के ऊपर 4 पर्दे या आवरण है ना? सबसे अंदर वाले को आंतरिक पर्दा कहा जाता है और यह महीन मुड़ी हुई सनी और नीली, बैंगनी और लाल रंग की सामग्री से बना था। ठीक है? तो यह 4 अलग-अलग सामग्रियों से बना था। महीन, सनी, नीली, बैंगनी और लाल रंग। यह आंतरिक पर्दा हमें क्या सिखाता है? तो चित्र आपके हैंडआउट में है ना? आप चित्र देखें। पर्दे और आवरणों में मुक्तिदायी ऐतिहासिक अर्थ पर पृष्ठ को चालू करें। आंतरिक पर्दा स्वर्ग का प्रतीक है। तो जब आप पवित्र स्थान के अंदर जाते हैं और ऊपर देखते हैं तो आपको केवल आंतरिक पर्दा दिखाई देता है। जब आप ऊपर देखते हैं तो आपको अंदर से ही यही दिखाई देता है। यह स्वर्ग का प्रतीक है। और आंतरिक पर्दे पर कौन सी तस्वीर कढ़ाई की गई है? करूब। इसलिए हम कहते हैं कि यह आंतरिक पर्दा स्वर्ग का प्रतीक है। करूब स्वर्ग में अदन के बगीचे में जाने के रास्ते की रखवाली कर रहे थे। उत्पत्ति 3 का 23 और 24 में जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन के बगीचे से निकाल दिया तो उसने जीवन के वृक्ष के रास्ते की रखवाली करने के लिए वहां करूबों को रखा। इसलिए स्वर्ग में प्रवेश करते समय आप करूब को देखते हैं और इसलिए भीतरी पर्दे पर करूब की कढ़ाई की गई है। भीतरी पर्दा स्वर्ग का प्रतीक है और उसके ऊपर बाहरी पर्दा है। बाहरी पर्दा बकरी के बालों से बना है। इज़राइल में बकरियां आमतौर पर काले रंग की होती है, इसलिए बाहरी पर्दा काला था। बकरी के बालों से वे टाट बनाते हैं। क्या आपने टाट के बारे में सुना है? टाट का उपयोग शोक या पश्चाताप के समय बाइबल में किया जाता है। जब लोग किसी की मृत्यु या राष्ट्रीय त्रासदी के लिए शोक मनाते हैं या जब वे पश्चाताप कर रहे होते हैं तो वे टाट पहनते हैं और धूल और राख में बैठते हैं। वे जमीन पर धूल और राख का एक टीला बनाते हैं, उस पर बैठते हैं और जब कोई बड़ी त्रासदी होती है तो गहरे दुख और शोक का प्रतीक बनाने के लिए खुद पर धूल और राख डालते हैं। वे जो टाट पहनते हैं वह बकरी के बालों से बना होता है जो काला होता है। बकरी के बालों से बना यह बाहरी पर्दा लोगों के पश्चाताप का प्रतीक है। ईसाई और ईश्वर के लोगों के रूप में हम सभी को आध्यात्मिक टाट पहनना चाहिए। प्रकाशित वाक्य 11 में यह उन 2 गवाहों के बारे में बात करता है जो टाट ओढ़े हुए और 3.5 साल तक भविष्यवाणी करते हैं। टाट परमेश्वर के लोगों के पश्चाताप का प्रतीक है। यह पश्चाताप सिर्फ हमारे लिए नहीं है बल्कि शाही याजक पद के रूप में, जैसा कि पहला पत्रस 2 का 9 कहता है। हम दुनिया के पापों के लिए ही पश्चाताप करते हैं। हमें अपने आसपास की दुनिया की पापमयता के लिए दुखी होना चाहिए। हमारी आध्यात्मिक टाट है। यह हमारा आध्यात्मिक टाट है। दूसरी परत बाहरी पर्दा बकरी के बालों से बना
यह काला पर्दा है जो हमारे पश्चाताप का प्रतीक है। उसके ऊपर तंबू के लिए आवरण है जो लाल है। यह तीसरी परत तंबू के लिए आवरण लाल रंग से रंगा हुआ है जो हमें मसीह के खून की याद दिलाता है। जब हम अपने पापों के लिए सच्चे और सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं तो काले बकरी के बालों की तरह यीशु हमें अपने खून से ढक देते हैं। यशाया 53 का 5 कहता है, किंतु वह तो उन बुरे कामों के लिए बेधा जा रहा है जो हमने किए थे। वह हमारे अपराधों के लिए कुचला जा रहा है। जो कर्ज हमें चुकाना था, यानी हमारा दंड था, उसे वह चुका रहा था। उसकी यातनाओं के बदले में हम क्षमा या चंगे किए गए थे। व्यवस्था 17 का 11 में भी कहा गया है, क्यों? क्योंकि प्राणी का जीवन खून में है। मैं तुम्हें उस खून को वेदी पर डालने का नियम दिया है। तुम्हें अपने को शुद्ध करने के लिए यह करना चाहिए। तुम्हें वह खून उस जीवन के बदले में मुझे देना होगा जो तुम लेते हो। यह रक्त ही है जो किसी के जीवन के लिए प्रायश्चित करता है। यह रक्त ही है जो हमारे लिए प्रायश्चित करता है, क्योंकि प्राणी का जीवन रक्त में है। अंत में अंतिम आवरण को ऊपर का आवरण कहा जाता है। यह आवरण अ, पोपाइंस की त्वचा से बना था, जैसा कि निर्गमन 26 का 14 में बताया गया है। जबकि हम शायद ठीक से नहीं जानते कि इस संदर्भ में पोपाइज का क्या मतलब है। यह संभवतः किसी प्रकार का समुद्री जानवर जैसे समुद्री ऊदबिलाव या समुद्री गाय, जो भी हो, इसकी त्वचा बहुत जलरोधी होती है जो इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह मोटी, मजबूत और जलरोधी थी जो इसे रेगिस्तान की हवा और रेत के तूफानों का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूती बनाती थी। इसने पानी, बारिश और ओस को पवित्र स्थान में रिसने से भी रोका। यह हमें नूह के जहाज की याद दिलाता है। नूह के जहाज को जलरोधी बनाने वाली क्या बात थी? यह राल से ढका हुआ था। राल के लिए हिब्रू शब्द कोफियर है और कफार शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है ढकना। नूह के जहाज को जलरोधी बनाने के लिए जिस राल से उसे ढका गया था, उसकी तरह पवित्र स्थान के ऊपर के आवरण ने पवित्र स्थान को जलरोधी रखा, जिसका प्रतीक था कि दुनिया का पानी और पाप परमेश्वर के पवित्र स्थान में नहीं घुसेंगे। ये चारों आवरण यीशु मसीह की ओर इशारा करते हैं। वही हमें ढकता है। इसलिए हमें इससे यह समझने की जरूरत है कि हम मसीह की धार्मिकता से ढके हुए हैं और हमारे पाप क्षमा किए गए हैं। मसीह के द्वारा ढके हुए लोगों के रूप में हमें एक दूसरे को ढकने की जरूरत है। ज्यादातर लोग दूसरों के पापों को उजागर करना और उनके बारे में गपशप करना चाहते हैं, लेकिन यह इसके विपरीत है कि हमें मसीहियों के रूप में कैसे जीना है। उजागर करने की बजाय हमें एक दूसरे को ढकने की जरूरत है। नीति वचन 10 का 12 कहता है, घृणा से झगड़ा उत्पन्न होता है, परंतु प्रेम सब बुराइयों को ढांप देता है। प्रेम ही सब कुछ ढांपता है। पहला पत्रस 4 का 8 कहता है, जब से सबसे बढ़कर एक दूसरे से गहरा प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम बहुत पापों को ढांप देता है। मसीह द्वारा अ, आच्छादित लोगों के रूप में हमें एक दूसरे को प्रेम से आच्छादित करने की आवश्यकता है। अब आइए पवित्र स्थान के अंदर चले। पवित्र स्थान के अंदर आपको 3 चीजें मिलेंगी। यदि आप इस तरह से अंदर जाते हैं तो पवित्र स्थान में 3 चीजें हैं। जैसे ही आप अंदर जाते हैं, आपके दाहिने हाथ की ओर उपस्थिति की रोटी की मेज है। आपके बाएं हाथ की ओर सोने का दियादान है और आपके ठीक सामने धूप की वेदी है। तो पवित्र स्थान के अंदर 3 चीजें हैं: उपस्थिति की रोटी की मेज, सोने का दियादान और धूप की वेदी।
आइए उनमें से प्रत्येक का एक-एक करके अध्ययन करें। पहली चीज़ सोने का दियादान है। हम जानते हैं कि सोने का दियादान कैसा दिखता है ना? इसे अ, मेनोराह कहा जाता है। इसमें कितने दिए हैं? 7। इसमें एक मुख्य डंठल है और फिर 3 शाखाएँ हैं जो प्रत्येक तरफ निकलती हैं। कुल मिलाकर 7 दिए हैं। यह शुद्ध सोने से बना था, सोने का एक टुकड़ा। इसमें बीच में एक डंडा है जिसके प्रत्येक तरफ 3 शाखाएँ हैं। 7 दीपक यीशु मसीह का प्रतीक है जो दुनिया की ज्योति है। संख्या 7 एक पूर्ण संख्या है जो इस बात का प्रतीक है कि मसीह का प्रकाश पूर्ण और संपन्न है। 7 दीपक संतों को दुनिया की ज्योति बनने के लिए दिए गए आह्वान का भी प्रतीक है। मत्ती 5:14 कहता है, तुम जगत के लिए प्रकाश हो। एक ऐसा नगर जो पहाड़ की चोटी पर बसा है, छिपाए नहीं छिपाया जा सकता। फिर मत्ती 5:16 कहता है, लोगों के सामने तुम्हारा प्रकाश ऐसे चमके कि वे तुम्हारे अच्छे कामों को देखें और स्वर्ग में स्थित तुम्हारे परम पिता की महिमा का बखान करें। मैं इसे और विस्तार से समझाता हूँ। ये दीपक उन्हें जलाने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको उनमें क्या डालना होगा? तेल, शुद्ध जैतून का तेल। एक बार जब आप तेल डाल देते हैं तो आप बाती जला सकते हैं और यह चमक कर जलेगी। पुजारी का कर्तव्य था कि वह सुबह और शाम दिन में 2 बार इन दीपकों की देखभाल करे। आपको बाती को छांटना होगा, उसमें तेल भरना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि प्रकाश बुझ न जाए। यह प्रकाश कितने समय तक जलता है? हमेशा, लगातार, दिन के 24 घंटे। इसे बुझना नहीं चाहिए। यह पवित्र स्थान के अंदर एकमात्र प्रकाश है। अगर यह बुझ जाता है तो यह पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है क्योंकि वहां कोई खिड़कियां नहीं है। यह दीपक दिन के 24 घंटे जलना चाहिए और यह पुजारी का कर्तव्य था कि वह सुनिश्चित करे कि यह दीपक जमकर जले। यह आज हम पर कैसे लागू होता है? हम दुनिया की रोशनी है ना? कृपया मेरे साथ नीति वचन 20 के 27 पर जाएं। आइए इसे एक साथ पढ़ें। यहोवा का दीपक जन की आत्मा को जांच लेता है और उसके अंतरात्मा स्वरूप को खोज लेता है। तो प्रभु दीपक क्या है? मनुष्य की आत्मा प्रभु का दीपक है। आपकी आत्मा ईश्वर का दीपक है। आपकी आत्मा आपके कुत्ते में वह आत्मा नहीं है। आपके कुत्ते में वह आत्मा नहीं है। आपकी बिल्ली में वह आत्मा नहीं है। केवल आप और मेरे पास वह आत्मा है। हम ईश्वर के दीपक हो सकते हैं। मैं इसे इस तरह समझता हूँ, दीपक में तेल और बाती होती है। अगर इसमें तेल है तो आप इसे जला सकते हैं और यह चमक कर जलेगा। हमारी आत्मा, मानवीय आत्मा दीपक की तरह है और ईश्वर की आत्मा जैतून के तेल की तरह है। उसी जैतून के तेल का उपयोग पुजारियों, भविष्यवक्ताओं और राजाओं का अभिषेक करने के लिए किया गया था। जब आप उनका तेल से अभिषेक करते हैं तो यह आत्मा के अभिषेक का प्रतीक है। वह तेल ईश्वर की आत्मा का प्रतीक है। हमारी आत्मा दुनिया की रोशनी के रूप में तभी चमक कर जल सकती है जब वह ईश्वर की आत्मा से भरी हो। आमीन। लेकिन अगर यह खाली है, अगर इसमें तेल नहीं है तो क्या होगा? कोई रोशनी नहीं है। कोई रोशनी नहीं है, दीपक बेकार है, यह अंधेरा है। मनुष्य की आत्मा वह पात्र है जो परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण कर सकता है और जब दोनों को मिलाया जाता है तो यह दुनिया की ज्योति के रूप में परमेश्वर की महिमा को चमकाएगा। यह पुजारी का कर्तव्य था कि वह सुनिश्चित करे कि दीपक तेल से भरे हों, बत्तियां ठीक से कटी हुई हों ताकि वे चमकते हुए जलें। हम शाही पुरोहिती के रूप में आज भी वही कर्तव्य रखते हैं। यह आपका कर्तव्य और यह आपका कर्तव्य है और मेरा भी। यही हम अभी कर रहे हैं। हम खुद को परमेश्वर के तेल से भर रहे हैं। अपनी बत्तियों को
काट रहे हैं और सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे दीपक चमकते हुए जलें। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण काम जो हम कर सकते हैं वह है अपनी आत्माओं का ख्याल रखना। यह सुनिश्चित करना कि वे परमेश्वर के तेल, परमेश्वर की आत्मा से चमकते हुए जलें। आमीन। सोने का दिया दान वहां है और बाइबल कहती है कि इसे इसके सामने चमकना चाहिए। इसके सामने क्या है? सोने के दिए दान के ठीक सामने क्या है? उपस्थिति की रोटी की मेज। उपस्थिति की रोटी की मेज को 2 हाथ गुणा 1 हाथ और 1.5 हाथ ऊंची थी। इसमें 2 ढेर से रोटियां थी, प्रत्येक ढेर में 6, कुल 12। कि इसे एक तरफ रखा गया था या एक के ऊपर एक करके रखा गया था? एक के ऊपर एक करके, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन जाएंगे तो कुछ तस्वीरें होंगी जिसमें इसे एक तरफ से रखा गया है, लेकिन इस तरह से यह दिखाई देता है। यही एकमात्र तरीका है। क्या आप जानते हैं कि रेवरेंड इब्राहिम पार्क ने यह कैसे पता लगाया? बाइबल बताती है कि आप इस रोटी को आपको इस रोटी को कैसे पकाना है और यह इसके माप और आपको कितना आटा इस्तेमाल करना है इसका वर्णन करती है। इसलिए उन्होंने वास्तव में इसे पकाया और यह बहुत बड़ा था। इसे एक तरफ से नहीं रखा जा सकता था। रोटी का वह आकार बहुत बड़ा था। लेकिन कभी-कभी अगर आप ऑनलाइन जाते हैं तो आप कुछ तस्वीरें देखते हैं जहां रोटी इतनी बड़ी होती है और उनमें से 12 होती हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने बाइबल को ध्यान से नहीं पढ़ा है। तो इसे इस तरह होना चाहिए, एक ढेर में 6, प्रत्येक ढेर पर। इस रोटी को हर सबत के दिन नई गर्म रोटी से बदला जाता था। हर प्रभु के दिन पादरी परमेश्वर के वचन की गर्म रोटी लाते थे। यहाँ रोटी यीशु मसीह के वचन का प्रतीक है। यीशु ने कहा, मैं स्वर्ग की रोटी हूँ। इस रोटी को बाइबल में निरंतर रोटी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि कभी नहीं काटा जाना चाहिए, इसे जारी रखना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में निरंतर आपूर्ति किया जाना चाहिए। 12 रोटियां इज़राइल की 12 जनजातियों का प्रतीक है। नए नियम में नया इज़राइल चर्च है। आमीन। हम नए इज़राइल हैं। आमीन। 12 रोटियां सोने के दीवट के सामने होनी चाहिए और दीवट को 12 रोटियों पर चमकना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें नए इज़राइल के रूप में हमेशा मसीह के प्रकाश के सामने रहना चाहिए। आमीन। हमें हमेशा मसीह के प्रकाश के सामने एक पारदर्शी जीवन जीना चाहिए। गिनती अध्याय 6 आयत 25 और 26 को देखें। यह पुराने नियम का आशीर्वाद है। इस आशीर्वाद के साथ यहूदी आराधना इसी तरह समाप्त होती थी। महायाजक यह आशीर्वाद देते थे। तो चलिए इसे एक साथ पढ़ते हैं। प्रभु अपना चेहरा तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना चेहरा तुम पर उठाए और तुम्हें शांति दे। आमीन। तो हम सभी अपने परमेश्वर के प्रकाश के सामने जिए। आमीन। और फिर तीसरा, धूप की वेदी थी। धूप की वेदी ठीक सामने स्थित थी। उस पर्दे के ठीक सामने जो पवित्रतम और पवित्र के स्थान से अलग करता है। ठीक सामने धूप की वेदी के 2 भाग थे। क्या आप पीछे देखते हैं? यह वेदी थी और सबसे ऊपर वह था जिसे धूपदान कहा जाता है। यह धूपदान धूप रखता था और छिद्रों के माध्यम से इसमें से धुआं निकलता था। महायाजक इसे इसी तरह से ले जाता था। उसने इसका इस्तेमाल कब किया? प्रायश्चित के दिन। साल के एक दिन जब वह परम पवित्र स्थान में गया, उसने यह धूपदान अपने साथ लिया ताकि इससे निकलने वाला धुआं वाचा के संदूक को ढक ले। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ और अगर उसने वाचा के संदूक को देखा तो क्या होगा? वह मर जाएगा। यहाँ तक कि महायाजक भी मर जाएगा। धूपदान यही है। तो धूप की वेदी का क्या मतलब है? धूप क्या है?
तो हम चलते हैं, आप लोग समझदार हैं। चलो प्रकाशित वाक्य पर चलते हैं। यह आपके हैंडआउट पर है ना? प्रकाशित वाक्य 5 का 8, क्या हम सब एक साथ पढ़ सकते हैं? जब उसने यह लपेटा हुआ पुस्तक ले लिया तो उन चारों प्राणियों तथा 24 प्राचीनों ने उस मेमने को दंडवत प्रणाम किया। उनमें से हर एक के पास वीणा थी तथा वे सुगंधित सामग्री से भरे सोने के धूपदान थामे थे, जो संत जनों की प्रार्थनाएं हैं। ठीक है, धूप क्या है? संतों की प्रार्थनाएं। यह हमारी प्रार्थना है जिसे धूप ऊपर उठाती है। वैसे ही धूप का धुआं ऊपर उठता है और हमारी प्रार्थना भी परमेश्वर तक पहुंचती है। अब आपके लिए एक सवाल, हमने स्पष्ट रूप से देखा कि धूप की वेदी परम पवित्र स्थान के अंदर थी, पर्दे के ठीक सामने, है ना? लेकिन आइए इब्रानियों अध्याय 9 आयत 3 और 4 पर नजर डालें। इस आयत को ध्यान से देखें। इसमें लिखा है, दूसरे पर्दे के पीछे एक और कक्ष था जिसे परम पवित्र कहा जाता है। इसमें सुगंधित सामग्री के लिए सोने की वेदी और सोने की मड़ी वाचा की संदूक थी। इस संदूक में सोने का बना मन्ना एक पात्र था। हारून की वह छड़ी थी जिस पर कौंपले फूटी थी तथा वाचा के पत्थर के पत्रे थे। तो इस आयत में क्या गलत है? इस आयत में क्या गलत है? हाँ, इसमें परमेश्वर इसमें कहा गया है कि सोने का धूपदान जो धूप की वेदी है परम पवित्र स्थान के अंदर है। क्या यह सही है? नहीं। सही है? तो यहाँ क्या हो रहा है? क्या यहाँ कोई त्रुटि है? बाइबल कोई गलती कर रही है? तो हम इस आयत के साथ क्या करें? किसी के पास कोई विचार है? तो आप कह रहे हैं कि मसीह के मरने के बाद या मसीह के मरने के बाद की बात कर रहा है ना? क्योंकि जब मसीह मरा तो पर्दा फट गया था। हाँ, लेकिन यह कहता है दूसरे पर्दे के पीछे, है ना? दूसरे पर्दे के पीछे। अगर पर्दा फट गया है तो कोई पर्दा नहीं है। यह कह रहा है दूसरे पर्दे के पीछे। जब मैं महायाजक के बारे में समझ रहा था तो मैंने आपको इसका संकेत दिया था। तो यह बात कर रहा है कि जब महायाजक प्रायश्चित के दिन सबसे पवित्र स्थान के अंदर जाता है, वह धूपदान को अपने साथ ले जाता है ना? तो आमतौर पर धूपदान बाहर होता है, लेकिन उस दिन यह अंदर चला जाता है। तो वह धूपदान बाहर है, लेकिन इसका कार्य अंदर है। यह अंदर और बाहर जा सकता है। यह एकमात्र ऐसी चीज है जो सभी पवित्र वस्तुओं के अंदर और बाहर जा सकती है। तो यह आज हमें क्या सिखाता है? यह हमें सिखाता है कि संतों की प्रार्थनाएं, भले ही हम यहाँ पृथ्वी पर रह रहे हों, संतों की प्रार्थनाएं जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, अगर आप मसीह के नाम पर प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है? आपकी प्रार्थना, हमारी प्रार्थना कहाँ जा सकती है? परम पवित्र स्थान में। हमारी प्रार्थना भले ही हम यहाँ पृथ्वी पर हों, परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर सकती है। यह हमें हमारी प्रार्थना की शक्ति दिखाता है ना? क्या आप लोग इस पर विश्वास करते हैं? जब हम मसीह के नाम पर प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना स्वर्ग में परम पवित्र स्थान में अनुग्रह के सिंहासन में परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकती है ना? तो इसका मतलब है कि हम किसी दिन इसमें भी जा सकते हैं, है ना? यह हमें प्रार्थना की शक्ति दिखाता है। हम पृथ्वी पर हैं, लेकिन हमारी प्रार्थनाएं परम पवित्र स्थान में परमेश्वर तक पहुंच सकती है। आमीन। इसलिए प्रार्थना करना ना छोड़ें। हमें हर समय प्रार्थना करनी चाहिए, है ना? हाँ, क्या यह हमेशा आसान होता है? हाँ, हमेशा। जब पुजारी सोने के दिए की देखभाल करने के लिए आया, तो उसने धूप की भी देखभाल की।